जान जा रहा है जनता का। आलोक द्विवेदी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। आलोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बात अगर गुजरात की करें, बीजेपी 131 पर, मतलब कि बहुमत के आंकड़े से भी कहीं आगे और अभूतपूर्व बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि मोरबी की घटना को इतनी जल्दी लोग भूल गए कि इस तरीके के जो नतीजे हैं, रुझान है, वो सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जीत जो है ना, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत है ये। हम समझते का जो मोदी घटना हुई थी, दुर्भाग्य घटना हुई थी, हम्म। इस पर खूब राजनीति भी की गई। आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए। हम्म। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला। हम्म। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया हुआ है ना, वो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। मैं एक दूसरे चैनल बैठा हुआ था, वहां मैंने बोला था, देखिए गुजरात जो है गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का। हम्म। वो एन के प्रकार चुनाव को जीतेंगे और उन्होंने चुनाव को जीत भी लिया है। हिमाचल जो जेपी नड्डा जी का गृह प्रदेश है, वो वहां भी चुनाव, मुझे पता था भाजपा इनके प्रकार चुनाव जीतेगी। देखिए, भाजपा के पास अपना एक मजबूत संगठन का तंत्र है, भाजपा उसको पूर्ण उपयोग करती है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा है जो दूसरे दलों के पास नहीं है। उसका लाभ भाजपा हर चुनाव में लेती रही है और भाजपा का लाभ जो है इस चुनाव में लिया है। जब तक जो विपक्ष है, जब तक वो नरेंद्र मोदी की कोई काट नहीं खोजेंगे, तब तक इनको तो भाजपा के क्या पार समझा पाना। जाए कि चेहरे के बिहाफ पे मुद्दे जो है वो दरकिनार करके बीजेपी चुनाव जीत रही है? देखिए, भाजपा का जो मुद्दा है ना गुजरात में, वो विकास से ज्यादा हिंदू मुस्लिम का है। विकास के मुद्दे पे बात होती है टीवी पर, बट हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है वो पर्दे के पीछे बात होती जमीनी है। स्तर पर जी। चाहिए तो उस पर कोई, अगर कोई बेहतर नहीं, ऐसा नहीं तो वो गलत कह रहा है। हिंदू और मुस्लिम भाजपा का गुजरात में करती रही है, उसने किया है। हाँ, हिमाचल को भाजपा ने चौंकाया, क्योंकि हिमाचल का हमेशा मूड रहा है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन भाजपा ने इसको तोड़ दिया है। और उसके लिए मैं भाजपा को बधाई देता हूँ, क्योंकि देश में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है। मैनपुरी की बात करते हैं। आलोक जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो मैनपुरी में शुरुआत से ही देखा जा रहा है आलोक जी, डिम्पल यादव ने बढ़त बनाई हुई है। तो क्या नेताजी के जो समर्थक वोट्स है या सिंपैथेटिक वोट्स है, क्योंकि उनके जाने के बाद इमोशनली बहुत आहत है उनके समर्थक जो है, और इसी वजह से डिम्पल यादव को जिताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से ही डिम्पल यादव आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज चाकिया कहीं भी नजर नहीं आ रहे। नहीं है कि जो मैनपुरी है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव ने वहां सब तबकों के लिए काम किया है और उन्होंने विकास भी किया है। इसमें कोई कह नहीं सकता कि हाँ नेताजी वहां विकास नहीं किया था। अखिलेश ने विकास को और आगे बढ़ाया, उसको आगे लेकर के गए। वहां पर भाजपा को जो एक उम्मीद दिख रही थी कि पिछला चुनाव जो था मुलायम सिंह, वो 94,000 वोटों से जीत पाए थे। भाजपा को वही एक उम्मीद थी कि हम वहां पर शायद अपना कमल खिला लें। लेकिन भाजपा शायद ये गलतफहमी में थी कि इस बार जो चुनाव हो रहा था वो नेताजी को मरने के बाद हो रहा था, उनके देहांत के बाद हो रहा था। तो जाहिर सी बात है सिंपैथी वोट डिम्पल यादव को मिलना था। ये पहले से कंफर्म था कि मैनपुरी पर कोई यादव परिवार से लड़ेगा। वही हुआ, अखिलेश ने डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने सबको मैनेज किया। चाहे वो शिवपाल यादव हो, अगर शिवपाल यादव भाजपा की तरफ ले जाती, अगर वो कुछ तोड़फोड़ करते, तो भाजपा को हो सकता है इसका लाभ मिल जाता। आलोक त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, मैनपुरी में जिस तरह की स्थिति बन रही है और जो एक बड़ा ये कंफ्यूजन था कि अगर परिवार साथ ना रहा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं मतगणना के, उसमें स्थिति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक बड़ी जीत की तरफ डिम्पल यादव बढ़ रही है। देखिए, ये बात तो सच्चाई है। अगर परिवार का साथ न रहता तो अखिलेश यादव को चुनाव में जीत न मिलती। अब डिम्पल यादव जीत रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह परिवार का साथ था। शिवपाल सिंह यादव के साथ में आ गए और जो मैनपुर चुनाव था ना, वो अखिलेश की राजनीति बहुत हद तक की दिशा को भी तय करता, दशा को भी तय करता जी। अगर अखिलेश यादव मैनपुर चुनाव हार जाते, क्योंकि पिछला 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 2 विधानसभा हारे हैं, 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, अगर घर की भी सीट हार जाते तो इनकी नेतृत्व क्षमता पर भी लोग शक करते, एक शंका उत्पन्न हो जाती। अखिलेश ने यहाँ पे बहुत होशियारी दिखाई, उन्होंने यहाँ पे काफी कैंपेन किया, प्रचार प्रसार किया। अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले वो खतौली और रामपुर में कम गए। लेकिन यहाँ पर जब वो लगातार कैंपेन करते रहे, डिम्पल यादव की सभाएं भी की, शिवपाल की सभाएं हुई, रामगोपाल यादव की सभाएं हुई, डिम्पल लगातार प्रचार करती रही, पूरा परिवार जुट रहा है। तेज प्रताप यादव हो चाहे धर्मेंद्र यादव हो, वो सब लोग चुनाव प्रचार करते रहे हैं डिम्पल यादव के लिए, और उसका असर भी दिख रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा बात है ना कि इटावा मैनपुरी जो है ना, वो सपा कर दो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैनपुर जीत रही है, इसके लिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं है।
केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, उसके पीछे उनका मकसद ये था कि एक तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, कार्यकर्ताओं को ताकत देना, और दूसरा उनको लगा था कि चूंकि भाजपा जो मुलायम सिंह यादव थे वो भाजपा को 94,000 वोटों से हरा थे पिछला चुनाव, तो उन्हें लगा शायद हमें एक होप थी वो मिल जाएगा। लेकिन शायद ये भाजपा लोग भूल गए थे ये जो चुनाव है मुलायम सिंह के देहांत के बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भाजपा को पहले वोट देता था उनमें से कुछ और भी सभा खाते में गए होंगे। इस चीज को भाजपा नजरअंदाज कर रही थी, उन्हें से विचार करके मुझे बयान देना चाहिए था। बयान देने में केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा जल्दबाजी करती थी। जी, गुजरात की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बना रही है और खबर यह भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काट रही है। सेंस तो वो बीजेपी में लगाने के लिए गई थी गुजरात में, लेकिन हो गया यहाँ पे उल्टा। जो कांग्रेस की सीटें थी उनके वोट्स जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, तो कांग्रेस का वोट काउंट घट रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने किसी न किसी तोड़ काटा ही है, और जो आंकड़े हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है। लेकिन देखिए वोट काटा हो या ना काटा हो एक अलग मैटर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गुजरात में उनके 10 विधायक जीतने वाले चुनाव। इसके आम आदमी पार्टी को बधाई के बाद उनको बधाई देनी चाहिए। एक आम आदमी पार्टी ने फाइट देने की कोशिश की थी, प्रयास किया था कि तगड़ी फाइट देंगे, 9, 10, 11 बार जो भी सीट पाते हैं, अगर इतनी सीटें उनकी आ रही तो बहुत बड़ी बात है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो विचार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से जो है वो सीटें नहीं बदलती हैं। सीट बदलने के लिए आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को जो मोरल उसको बूस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चुनाव में जीत मिलेगी। खड़गे जी के लिए एक इम्तिहान था, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था जो हिमाचल गुजरात में हुआ है। वहां पर जिस तरह से हिमाचल फिर भी टक्कर चल रही है, लगभग सीट के बराबर चल रही है, लेकिन कांग्रेस का जो हाल गुजरात में हुआ है वो उससे इनको पार नहीं मिला है। इनको ढूंढना पड़ेगा कि मोदी कैसे पीछे लाएंगे। और यहाँ पर तो 27 सालों की इंडियन कम्युनिटी भी थी, उसका लाभ भी कांग्रेस नहीं ले पाई है। कांग्रेस का लाभ लेना चाहिए था, लेकिन उसका कांग्रेस का जमीनी स्तर जो कार्यकर्ताओं का एक जो क्या कहते हैं जो मोरल बूस्ट नहीं हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं का मोरल बहुत ज्यादा डाउन है, उन सबका नुकसान कांग्रेस को लगातार होता रहा है। दूसरा ये मैं पहले भी कहा था कि भाजपा गुजरात चुनाव जीतेगी जो चाहे जो हो जाए, और देखिए आज वही हो रहा है कि भाजपा जो है गुजरात में एक लंबी बढ़त पर है और आराम से एक अच्छी विक्ट्री भाजपा को मिलने वाली है।